हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक धर्म। आज उसकी एक और नई क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो हमारा विपुंसन और थैलीकरण, जैसे अंग्रेजी में इमस्कुलेशन और बैगिंग के नाम से जानते हैं, ये क्लास 12th के अंतर्गत कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इस पर टिप्पणी लिखने को आ जाती है बोर्ड में, तो फ्रेंड्स हम इसे ध्यान से समझेंगे। होता क्या है, किस तरह से होता है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, इसे किस प्रकार से कराया जाता है, इसे कराने के क्या लाभ हो सकते हैं, इसे तो फ्रेंड्स हम ध्यान से समझे। इसमें तो पहला है हमारा विपुंसन, जिसे अंग्रेजी में इमस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये पुष्प पर किए जाते हैं। ये जो प्रयोग है दोनों, थैलीकरण और विपुंसन जो है, विपुंसन और थैलीकरण, ये किस पर करे जाते हैं? पुष्प के ऊपर किए जाते हैं। तो हम विपुंसन को देखें, जिसे अंग्रेजी में इमस्कुलेशन बोल रहे हैं, तो किसी द्विलिंगी फ्रेंड्स जो द्विलिंगी पादप होते हैं उनमें वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों ही पाए जाते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प में पुष्प के नर भाग के रूप में परागकोश और मादा भाग के रूप में वर्तिकाग्र, ये दोनों ही पाए जाते हैं एक ही पुष्प के ऊपर। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किसी द्विलिंगी, तो फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट है, इसका ये मादा पार्ट है, यहाँ से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है, यहाँ तक ही इसका बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये इस पुष्प का मादा पार्ट या इसे फीमेल पार्ट के नाम से जानते हैं। तो किसी द्विलिंगी, तो फ्रेंड्स इसमें एक तो मादा पार्ट हो गया बीच में, दूसरा ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, जिसे हम परागकोश या अंग्रेजी में एंथर के नाम से जानते हैं, जबकि नीचे का पार्ट यहाँ तक जुड़ा जो हुआ है, इसे परागतंतु या फिलामेंट के नाम से जानते हैं। यह किसी भी पुष्प का नर भाग या मेल पार्ट कहलाता है। तो हम देखें फ्रेंड्स इसमें, तो किसी द्विलिंगी पुष्प की कलिकावस्था में, तो फ्रेंड्स ये पुष्प बनाई है और इसके जो पार्ट है, ये वाले जो परागकोश है, ये थोड़े से डेवलप हो ही रहे हैं। उस स्टेज में कलिकावस्था में परागकोश को यहाँ से काट दिया जाता है। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, इस कलिकावस्था में ये पुष्प बन रहा होता है, द्विलिंगी पुष्प है, जैसे कि गुड़हल है, गुड़हल में भी द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है, यानी द्विलिंगी पुष्प है गुड़हल का। तो इस अवस्था में इनके परागकोशों को काट दिया जाता है, परागकोशों को काट दिया जाता है। तो इन परागकोशों को काट कर अलग कर देना ही विपुंसन कहलाता है। इन परागकोशों को काटकर, ये जो मैंने अभी मिटाए हैं या काटे हैं, इन्हें परागकोशों को काटकर अलग कर देना, तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं विपुंसन। फ्रेंड्स एक बार और देखो कि किसी द्विलिंगी पुष्प की, जो द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, उनकी किसी द्विलिंगी पुष्प की कलिकावस्था में, तो शुरुआती स्टेज में परागकोश को काटकर अलग कर देना। तो फ्रेंड्स ये कृत्रिम परागण के अंदर रखा गया है इसे, क्योंकि इसे छोटी छोटी चिमटियों के माध्यम से इनके परागकोशों को काटकर अलग कर दिया जाता है, और अलग करने पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विपुंसन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है फ्रेंड्स? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इसमें फ्रेंड्स इसके परागकोश भी थे और इसका ये वर्तिकाग्र भी है। इसके परागकोश से निकलकर इसके परागकण इस पे ना आ जाए, इस पे ना आ जाए। यदि आएंगे तो स्वपरागण की प्रोसेस होगी, यदि आ जाते हैं तो स्वपरागण की प्रोसेस होगी। इसी प्रोसेस यानी स्वपरागण की प्रोसेस या प्रक्रिया को रोकने के लिए इनके जो परागकोश है, इन्हें काटकर अलग कर देते हैं। इसलिए अलग कर देते हैं क्योंकि स्वपरागण को रोकना, यानी कि जो आवश्यकता है इसे काटने की, स्वपरागण को रोकना, और किसी अच्छी क्वालिटी के जो परागकण रहे होंगे, किसी पुष्प के, इसी जाति के पुष्प के अच्छी क्वालिटी के परागकण रहे होंगे, उसके परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं। तो फिर डालने के बाद इसमें निषेचन की प्रोसेस होगी आगे चलकर। तो अच्छी क्वालिटी के परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर डाला जाता है, इसीलिए हम इसे विपुंसन की प्रोसेस कराते हैं इसके अंदर। आजकल मार्केट में विपुंसन प्रोसेस के द्वारा तैयार किए गए बहुत सारे बीज आ रहे हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड बीज के नाम से जानते हैं। ये बीज अच्छे भी होते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। फिर से तो ये हमारा विपुंसन था। जबकि हम इसमें दूसरा देखें, थैलीकरण, जिसे अंग्रेजी में बैगिंग के नाम से जानते हैं। इसमें करते क्या है कि जो विपुंसन किया हुआ पुष्प है, इसमें जो विपुंसन करा हुआ पुष्प है, यानी ये विपुंसन काटे हुए दोनों परागकोश है, और इसके वर्तिकाग्र को, ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है, इसके वर्तिकाग्र को किसी छिद्रित, यानी कि हल्के हल्के महीन बारीक छिद्र रहे होंगे,
ऐसी पॉलीथीन से इसे ढक दिया जाता है जिसे हम थैलीकरण या बैगिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और देखें कि विपुंसन किए गए पुष्प के वर्तिकाग्र को इसमें ये विपुंसन कर दिया गया है। पहले से हम यह समझ गए हैं कि इन्हें काट देना ही विपुंसन है। तो इसके विपुंसन किए हुए पुष्प हैं और इनके जो ऊपर वर्तिकाग्र है इसे एक छिद्रित इस तरह से पॉलिथीन लेते हैं हम, और ये पॉलिथीन भी कैसी होनी चाहिए, छिद्रित। इसमें हल्के हल्के महीन महीन छिद्र होने चाहिए। छिद्र इसलिए होने चाहिए ताकि जो वायु है या ऑक्सीजन या अन्य गैस है वो इनके पास में आवे और ये जो वर्तिकाग्र है वो खराब ना हो। तो इनके पास वायु आवे और धीमे धीमे ये वायु लेने के बाद ये स्वस्थ बन रहे पुष्प, इसीलिए इसे छिद्रित पॉलिथीन के माध्यम से ढक दिया जाता है। एक चीज और है कि इनको इसलिए ढका जाता है कि इस पर किसी पुष्प के परागकण ना आ पाए, केवल छिद्रित थैली से केवल वायु ही अंदर आ पाए, ना कि परागकण। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थैलीकरण या बैगिंग। तो थैलीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? थैलीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इनका अनैच्छिक परागकणों से बचाव, यानी कि इनका अनैच्छिक, यानी कि ऐसे भी परागकण हो सकते हैं जिनको हम इन पर डालना ना चाहे और आ जाए परागण के प्रोसेस के द्वारा, तो इसीलिए इसे ढक दिया जाता है। और ऐच्छिक परागकणों का उपयोग, और यानी कि जो अच्छे पौधे के जो परागकण होंगे, मान लो कोई फॉलो द्विलिंगी पौधा है, जैसे हमने पढ़ा मटर का, तो मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण होते हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं क्लास 10th के अंतर्गत, 12th में भी है, इसे हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो मटर का पौधा है तो उसके मटर के पौधे के जो परागकोश है पुष्प पर उन्हें हटा देते हैं और उनके जो वर्तिकाग्र उसे ढक देते हैं, ताकि उनके ऊपर जो अनैच्छिक परागकण है जिन्हें हम उनके वर्तिकाग्र पर डालना नहीं चाह रहे वो परागकण इनके ऊपर न आने। तो इसीलिए इनके परागकण की आवश्यकता होती है ऐच्छिक परागकणों का उपयोग, यानी तो हम अच्छी क्वालिटी के जो अच्छे परागकण होंगे उन्हें इनके ऊपर डालेंगे, इसे हटाने के बाद इन पर परागकण डालेंगे और उच्च गुणवत्ता युक्त पादपों का उत्पादन, यानी कि ऐसे पौधे जो अधिक पैदावार वाले होंगे। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जो मार्केट में बहुत सारे, चाहे मक्के का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे बाजरा हो, चाहे कोई अन्य किस्म का पौधा हो, तो अच्छी क्वालिटी के पौधे आ रहे हैं जिससे हम अधिक से अधिक उनसे अनाज, अधिक से अधिक फल या अधिक से अधिक फूल भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थैलीकरण। तो पहला था हमारा इसमें थैलीकरण, दूसरा था हमारा, पहला था इसमें विपुंसन, दूसरा था थैलीकरण। फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ये परागण का ही पार्ट है। हमने आपको पढ़ाया था पहले स्वपरागण और दूसरा परपरागण। ये तीसरा परपरागण है, इसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अच्छी क्वालिटी के बीज उत्पन्न करने के लिए या पौधों को बनाने के लिए इस प्रकार का परागण कराया जाता है। इसे हम कहते हैं परागण के अंदर ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए हमारी क्लास आपको कैसी रही। बात करें तो ये वाले दोनों टॉपिक हैं, कभी कभी बोर्ड में एग्जाम में इन टॉपिकों को पूछ लेता है कि बताइए विपुंसन क्या है या फिर थैलीकरण क्या है। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं आपको क्लास ये कैसी लगी।